हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के यस कहानी 369 में। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक नई कहानी के साथ चलिए करते हैं कहानी शुरू। आज आलिया रो रो कर शांत हो चुकी थी। आज फिर कपिल ने उस पर हाथ उठाया था और फिर धक्का देकर वह बुरी बुरी गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया था। 6 वर्षीय आयु और 5 वर्षीय मीनू हिचकियों के साथ रोते हुए उसके गले लगे लगे हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। यह सब रोज रोज की बात हो गई थी। आलिया सोच रही थी कि कौन कहेगा कि वे दोनों पढ़े लिखे संपन्न परिवारों से हैं। दोनों के ही परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज में अच्छी हैसियत रखते थे। कहने को तो उनका प्रेम विवाह था, एक ही जाति होने के कारण और शायद परिजनों ने खुले हुए विचारों का होने के कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से बहुत धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि आग्रह कहे कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिखावा किया गया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही कपिल का यह रूप उसके सामने आ गया था। आलिया चौंकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग किया था। आलिया अपने बैच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी कपिल कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक स्पर्धा सी रहती थी। कपिल का दोस्त सचिन अक्सर कहता था, अच्छा है तुम दोनों एक दूसरे के डेट नहीं कर रहे हो, नहीं तो एक दूसरे का मुंह नोच लेते। और आलिया की दोस्त मानसी हंसते हुए कहती, उसमें जोड़ती, और कहीं यह दोनों शादी कर लेते तो एक दूसरे का गला ही दबा देते। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते और बात हवा में उड़ जाती। पता नहीं साथियों के कहने का असर था या धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। और जब कपिल को प्रेम का भूत चढ़ा तो वह इतना अधिक रोमांटिक हो गया कि खुद आलिया को ही विश्वास नहीं होता कि यह वही अकड़ू गुस्सैल कपिल है। सहेलियां भी आलिया से जलने लगी। कपिल हर दिन आलिया के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज प्लान करता और सब देखते रह जाते। कपिल कभी भी कुछ छिपाकर नहीं करता, सब कुछ सबके सामने खुला खुला करता। दोस्त कहते, शादी के बाद तो कपिल तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। कपिल हंसकर जवाब देता, हाँ भाई बन जाऊंगा, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है, तुम भी बन जाना अपनी बीबी के। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। आलिया को खुद भी कपिल का यह रूप बहुत भाता था। वह तो खुशियों से सतरंगे आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहाँ जानती थी कि कुदरत उसे अंधेरे की गहराई खाई की ओर ले जा रहा है। पहला झटका आलिया को शादी के बाद पहले महीने में ही लगा था। मात्र 10 दिनों की हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, एक हफ्ता तो घर से बाहर ही नहीं निकले और कपिल तो जैसे चकोर की तरह उसे निहारता ही रहता था। जॉइंट फैमिली थी। घर में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी भी थे, पर जैसे कपिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात पर ताना मारती रहती थी कि वह एकांत में कपिल को समझाती तो वह कहता, जो जलता है उसे जलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस रात नई बहू के स्वागत में कपिल के विनोद चाचा ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत चाव से सज धज कर जब वह तैयार हुई और कपिल के सामने आई तो कपिल के चेहरे पर बल पड़ गया। यह क्या पहना है तुमने? आलिया बोली, क्यों, क्या हुआ, अच्छा तो है। शीशे में खुद को निहारते हुए, ब्लाउज का इतना गहरा गला किसको दिखाना चाहती हो? यह सुनकर वह आहत हुई थी आलिया, पर खुद को संभाल कर बोली, अच्छा तो जनाब इनसिक्योर हो रहे हैं, बदल कर नीचे आओ, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ कपिल कमरे से बाहर चला गया। कपिल का उखड़ा हुआ मूड विनोद चाचा के घर में सबके स्नेहिल व्यवहार से फिर से खिल उठा। खाना खाकर सब बैठक में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब उसके रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। किसी बात पर सबके साथ साथ वह भी खिलखिलाकर हंसी तो कपिल तेजी से चीखा, क्या घोड़े की तरह हिनहिना रही हो, ठीक से हंस भी नहीं सकती हो क्या? सब चुप हो गए और उसी असहनीय शांति के बीच वापस घर चले आए। कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में आकर आलिया बहुत रोई, लेकिन कपिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वह करवट बदल कर आराम से सो गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी ने उससे कुछ कहा, ना ही कपिल को कुछ समझाया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद कपिल के किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। कपिल ने उसे शाम के लिए तैयार होने के साथ साथ यह भी हिदायत दी कि देखो, यह मेरे दोस्त की पार्टी है, शराफत वाले कपड़े ही पहनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो कि तुम क्या पहनने वाली हो। यह तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने बोलने पर टिप्पणी करना, टोका टाकी करना, व्यंग करना अब कपिल के लिए आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे शबाब पर थी। सब गानों की धुन पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी आलिया की कमजोरी थी। वह भी पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक कपिल चिल्लाया, क्या नचनियों की तरह ठुमके लगाए जा रही हो? अब पिछली बातें भूल जाओ। शरीफ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो। इस अपमान को वह सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर की ओर भागी। कपिल भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से वह चकित रह गई। देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। जाओ, जाकर आराम करो। कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने जागती आंखों में ही काटी। सुबह होते ही वह अपने मायके चली गई। मायके आने पर अपने माता पिता की प्रतिक्रियाओं से तो वह बुरी तरह और आहत हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो आलिया, हर दंपति के बीच में ऐसे मौके आते ही हैं। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका उन लोगों को मत देना। बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। उसने आशा भरी नजरों से माँ की ओर देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद माँ बोली, तुम अगर यह सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम दोनों दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बात बीच में काट कर आलिया बोली, लेकिन माँ, आलिया, हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की हो, लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दमना पड़ता है और सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह आप अपमानित करने का अधिकार कपिल को नहीं है। आलिया, तुमने तो खुद देखा है तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे क्या कुछ नहीं कह देते हैं। तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती हूँ? नहीं ना माँ, पर मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलिया, यह शादी तुम्हारी पसंद से तुम्हारी खुशी के लिए की गई है। इसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की भी शादी करनी है। अगर बड़ी बहन का तलाक हो गया तो दोनों बहनों की शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। दो चार दिन रह आराम से मायके में और फिर अपने घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। दूसरे दिन शाम को ऑफिस से लौटते हुए कपिल उसके मायके चला आया। बिना कुछ कहे सुने वह कपिल के साथ अपने ससुराल चली गई। अपमानित होने का एक लगातार सिलसिला आरंभ हो गया था। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावना में बहकर उसने शुरू से ही अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कपिल ने कहा था, यार, तुम दूसरे शहर में नौकरी करोगी तो मैं तो वियोग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ में जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो कभी भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे कब नींद आई। अगले दिन जब सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आई। साल भर के भीतर ही मीनू उसकी गोद में खेलने लगी थी और लगभग 1 साल बाद ही उसने बेटे को भी जन्म दिया था। 2 बेटियों की माँ, उसकी जेठानी, जल भुन गई थी। अब वह भी उससे बात बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती, पर बेटा पाकर सास अब उसका ही पक्ष लेती।
पर बच्चों की मां को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे कपिल शराब पीने लगा, सबके बीच उसका अपमान करने लगा। अब रोज की बात थी, कमरे में अगर वह कुछ समझाने की कोशिश करती भी तो कपिल उस पर हाथ उठा देता। इससे बच्चे सहम जाते। कॉलेज में कपिल के परम मित्र सचिन थे। एक ही शहर में होने के कारण उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वे कभी कपिल को समझाते और कभी उसे, पर यह बात न तो कपिल को अच्छी लगती न ही परिजनों को। इसलिए उन्होंने कपिल के घर आना कम कर दिया। पर मोबाइल से वह आलिया से संपर्क में रहते। आलिया भी जब भी परेशानी होती तो अकेला पाकर सचिन जी को ही फोन लगा देती। सचिन हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। पर उस दिन भी सचिन घर आए थे। जब कपिल ने आलिया को गाली दी तो सचिन बच्चों का वास्ता देकर उसे समझाने लगे। पर कपिल तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों के रिश्ते पर ही उंगली उठा दी। अपमान से तिलमिलाए हुए सचिन उठकर चले गए और सचिन का सारा गुस्सा कपिल ने आलिया पर ही उतार दिया। आज जिस तरह से कपिल ने उससे पीटा था उसे देखकर आयुष सहम गया था और उस घटना के बाद घंटे भर तक मीनू डर कर कांपती रही थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आलिया को लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें डर और उलझी हुई जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यह निर्णय लेने के बाद आलिया स्वयं को भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी अकेले की है, इस युद्ध में कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। पर फिर भी आलिया हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन कपिल के जाने के बाद आलिया लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेज करके अपने कमरे से बाहर आई। 2 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया, पर वह निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के बाद इतने साल का लंबा अंतराल लिया था उसने, तो मुश्किल से तो नौकरी मिलेगी ही। पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोचा कहाँ होता है। इससे पहले ही कि आलिया की नौकरी लगती, कपिल ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि कपिल ने कोर्ट से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि आलिया बेरोजगार थी। आलिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। पर आलिया ने रोने चिल्लाने की बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जिससे वह कोई मदद मांग सकती थी। तो उसने सचिन को फोन मिलाया। पूरी स्थिति बताकर उसने किराए का मकान ढूंढने का अनुरोध किया। कपिल के आने से पहले ही आलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर से चली गई। सचिन उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपने किसी परिचित के यहाँ उसे रहने का इंतजाम करवा दिया। सचिन ने उसे मायके जाने की भी सलाह दी, पर आलिया ने यह कहकर मना कर दिया कि वह मेरी लड़ाई है, मैं इसमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रात में जब कपिल लौटा तो इस नई घटनाक्रम से बुरी तरह बौखला गया। घर के लोगों पर चिल्लाया, आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? वह इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी, भाभी मुंह बनाकर कहा और चुपचाप कपिल अपने कमरे में चला गया। उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। समझ नहीं पा रहा था कि जिन परिजनों पर आलिया जान छिड़कती थी, उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। आधी रात को कपिल को भूख लगी, उठकर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर एक रोटी और सब्जी ढकी रखी थी, वही खाकर वापस जाकर सो गया। आलिया होती तो गरम करके सलाद और अचार के साथ उसे खिलाती। अगली सुबह भी उस सब कुछ सामान्य ढंग से होता रहा। जब वह बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, आलिया से कुछ बात हुई क्या? नहीं, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में कपिल बोला। और वह तलाकनामा भाभी ने पूछा, उसी से उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, आप देख लीजिएगा। कहता हुआ कपिल बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते तेजी से निकलने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। आलिया आई, ना उसका कोई फोन आया। कपिल ने भी अपनी अकड़ में कोई फोन नहीं किया था। पर इस दौरान कपिल ने आलिया की कमी को शिद्दत से महसूस किया। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। प्राइवेट कंपनी उसको क्यों रखती, अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
बेरोजगार देवर अब भाभी पर अब बोझ था। वही भाभी जो उसके साथ मिलकर आलिया को ताने सुनाया करती थी, अब उसे ताने देती थी। जो अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ, वह किसी और का कैसे होगा। अपने ही घर में उसकी स्थिति अनचाहे अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। अब कपिल को अपने जीवन में आलिया का महत्व समझ में आ रहा था। वह खुद को आलिया से मिलने की मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि तभी उसके ताबूत में आखिरी कील के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनामा रजिस्टर्ड डॉक से उसके पास आ गया। साथ ही आलिया ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी ठोका था, क्योंकि अब वह बेरोजगार नहीं थी बल्कि एक बड़ी कंपनी की हेड थी और वह अपने बच्चों को पाल सकती थी। इधर कपिल तलाक का पेपर देखकर वह हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह भागता हुआ आलिया के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब आलिया उसे माफ करना नहीं चाहती थी और उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी और मैं अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। फिर कोर्ट से आलिया को बच्चे की कस्टडी भी मिल गई और कपिल देखता ही रह गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पीछे पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत और आलिया अपने बच्चों के साथ रहने लगी। इसलिए हमें औरतों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।